जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सब संगत का दिल से स्वागत करता हूं। आज आप सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही डिवाइन सत्संग, जो सिर्फ कहानी नहीं है, एक अनुभव है, एक एहसास है। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। जब वो चाहते हैं, जहां वो चाहते हैं, उसी समय वो अपनी संगत को सत्संग सुनवाते हैं और उसी सत्संग के जरिए वो अपने बच्चों के कष्ट दूर करते हैं, उन्हें संभालते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आज का जो अनुभव है वो गुरुजी की ब्लेस्ड ओल्ड संगत सबीना आंटी जी का है। लेकिन संगत जी, ये सिर्फ उनका अनुभव नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता। सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी का एक संदेश, बेटा मुझसे मांग मत, तुझे नहीं पता मैं तेरे लिए कितनी सारी खुशियां तेरी झोली में डालने वाला हूं। तू खुद शुक्राना करते करते थक जाएगी। अगर तू खुद मांगती रहेगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं जो दूंगा वो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। संगत जी, ये बहुत गहरी बात है। हम हर दिन कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो हम मांग रहे हैं वो सच में हमारे लिए सही है या नहीं। गुरुजी हमें सिखाते हैं, मांगना कम करो, भरोसा ज्यादा रखो। अब सुनिए सबीना आंटी जी का शुक्राना सत्संग। सबीना आंटी जी बताती हैं, एक समय ऐसा आया जब उनके घर में सब कुछ होते हुए भी मन बिल्कुल खाली था। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा, बात बात पर मन अजीब हो जाता और उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो कहती हैं, मैं बाहर हर जगह शांति ढूंढ रही थी, मंदिर गईं, दरगाह गईं, अलग अलग जगह गईं, लेकिन जो सुकून ढूंढ रही थी वो कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक सत्संग सुनने का मौका मिला और उसी सत्संग में जैसे किसी ने सीधे दिल में बात कह दी, बेटा मुझे मंदिर या हर जगह में मत ढूंढ, मैं तो तेरे मन में, तेरे घर में ही विराजमान हूं। संगत जी, ये सुनते ही सबीना आंटी जी रो पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि वो बाहर ढूंढ रही थी जो अंदर ही था। उस दिन के बाद उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठना, मन से शुक्राना करना और हर बात गुरुजी पर छोड़ देना। धीरे धीरे जो घर का माहौल भारी लगता था वो हल्का होने लगा। जहां पहले तनाव था वहां शांति आने लगी, जहां चिंता थी वहां विश्वास आने लगा और सबसे बड़ी बात, उनका मन बदल गया। सबीना आंटी जी कहती हैं, गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं देते, वो समय आने पर परीक्षा भी लेते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं, वो परीक्षा भी खुद लेते हैं और पास भी खुद ही करवा देते हैं। संगत जी, यही असली विश्वास है। जब मुश्किल आए तब भी भरोसा बना रहे, क्योंकि अगर गुरुजी साथ हैं तो हार हो ही नहीं सकती। आज का ये सत्संग हमें क्या सिखाता है? गुरुजी को बाहर मत ढूंढो, अपने मन को शांत रखो, कम मांगो, ज्यादा भरोसा रखो और हर परिस्थिति में शुक्राना और सेवा करो। गुरुजी फिर कहते हैं, बेटा बस मुझसे जुड़ा रहे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। संगत जी, अगर आज ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको अंदर थोड़ी शांति महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए ये सत्संग आपके लिए ही था। कमेंट में एक बार जय गुरुजी जरूर लिखें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा औरों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें। गुरुजी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके घर में शांति बनी रहे, आपके जीवन में खुशियां बरसती रहे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गीता आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही बाबा जी। मैं विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से और संगत परिवार के बीच में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। हमारे गुरु बा आज जज के रूप में हम सबको न्याय दे रहे हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं
अपने लाइफ में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव महसूस करते हैं और अपनी फरियाद लेकर अपने गुरुपा के पास ही जाते हैं, अपने पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर के पास ही जाकर अपनी सारी शिकायतें भी करते हैं। और कभी कभी हमारी शिकायतें इतनी लंबी हो जाती है, क्योंकि जीवन में जब उतार चढ़ाव ज़्यादा हो तो शिकायतें भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें हमारे गुरुवेश्वर के ऊपर रहता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपना कर्मा के कारण और समय जो निर्धारण है कालचक्र के अनुसार, उस हिसाब से समय कभी जल्दी हो जाता है। बाबा जी के मैंने हमारी शिकायत कभी जल्दी पूरी हो जाती है, कभी कुछ समय लगता है, लेकिन वह शिकायत हम जब जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं तो बाबा जी कहते हैं शिकायत कम, शुक्राना अधिक किया करो। जी बाबा जी, बिल्कुल सही बाबा जी, क्योंकि शिकायत करने से एनर्जी डाउन होती है और शुक्राना करने से अपनी भी एनर्जी फुलफिल होती है और बाबा जी को भी अच्छा महसूस होता है और यही पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के लिए भी पॉजिटिव होता है। तो हमें शुक्राना अधिक करना है, शिकायत कम करना है, यह बात बाबा हमको सिखा दिए हैं। तो संगत जी, कल पूर्णिमा का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन कि पूर्णिमा तो हम सभी मनाते हैं, माह में एक बार होता है। हमारे गुरुपा स्वयं हरि विष्णु के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव शंकर के रूप में भी हमें इस दिन चंद्रमा में दर्शन देते हैं। मैंने कोशिश किया, मैंने चंद्रमा को अर्घ देकर गुरुपा को मन ही मन, जो बाबा जी चंद्रमा में अपना दर्शन देते हैं, उन्हीं को महसूस करते हुए उनकी आरती की, पूजन की। जय बाबा जी। और जिन संगत जी को बाबा जी का दर्शन हुआ है, अहोभाग्य, बहुत अच्छी बात है, पर हम मन की आंखों से ही बाबा जी का दर्शन चंद्रमा में कर लिए हैं, इस बात का भी हमें खुशी है। जय बाबा जी, शुक्राना 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 बाबा जी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये गौतम बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, और ये हकीकत में भगवान प्रभु हरि विष्णु जी का इनका 9वां अवतार है। हमारे श्री नारायण जी का उन्होंने जो अवतार लिया धरती पर, उनका 9वां अवतार बुद्ध जी के रूप में वे संसार में आकर ज्ञान प्राप्त किए, मैंने ज्ञान प्राप्त कर संत के रूप में उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। और बुद्ध पूर्णिमा को पवित्र इसलिए माना जाता है, एक पहली बात है कि पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र होता है। चंद्रमा स्वयं पूर्ण गोलाकार में पूर्ण धवल उज्जवल होता है, जो सबके मन को भाने वाला होता है। चारों ओर शांति या पवित्रता का आभास होता है, और हमारे बाबा जी तो दर्शन देते ही हैं, हम सब बच्चों को कृपा अपनी बरसाते ही हैं, अमृत कृपा। और यह जो दिन है पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वो इसलिए भी अत्यधिक विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ। इसी दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया है, इसलिए यह विशेष माना जाता है। तो हम विशेष रूप से ही
ईश्वर के अवतारों की श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं। स्वयं विष्णु जी की नौवीं अवतार के रूप में भगवान बुद्ध जी को अनंतम प्रणाम करते हुए, शुक्राना व्यक्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि ईश्वर परमात्मा हमारे स्वयं गुरुपा हम बच्चों के लिए न जाने कितने बार गुरु रूप में अवतरित होकर हम सबका मार्गदर्शन किए हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना संसार में हमारा नैया पार लगाने वाला और कोई नहीं है। इस बात का आभास हम सबको हो गया है, क्योंकि जब हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, पारिवारिक जीवन में जीते हैं और अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम किसी भी प्रकार का जीवन में नकारात्मकता का अनुभव करते हैं, तो उस नकारात्मकता का प्रभाव से ही हमें अनुभव होता है कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जब नकारात्मकता हमारे जीवन में, परिवार में या किसी भी क्षेत्र में व्याप्त होती है, तो पहले तो जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो रही है कि यह नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपने मन की चलाने के लिए ईश्वर की महिमा को भूलकर, उनकी कृपा को भूलकर ऐसी काली शक्तियों का आह्वान करते हैं और काली क्रिया करते हैं, जबकि इसका परिणाम क्या होगा ये वे भी नहीं जानते हैं और अंततः हमारे परमात्मा को ही इन सब शक्तियों का दमन करना होता है। और इस प्रकार से मैं यही कहूँगी कि पूर्णिमा के दिन हम ईश्वरीय भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है, हर पल पल में, हर कण कण में व्याप्त हैं। ये तो जानते हैं, लेकिन हम महसूस भी करते हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में, चाहे अमावस्या का दिन हो, चाहे पूर्णिमा का दिन हो, काली क्रिया करने वाले कार्य करने से नहीं पीछे हटते। लेकिन सत्य तो यह है कि सूर्य के प्रकाश के आगे दीपक की क्या बिसात है। सूर्य ही है हमारे गुरुपा। हमारे गुरुपा जो स्वयं प्रकाश पुंज है, जिन्होंने कई सूर्य और कई ग्रह बनाए हैं, कई ब्रह्मांड बनाए हैं, तो ऐसे क्योंकि वो स्वयं महाशिव है, शिव जी, महादेव, महाकाल, महाशिव, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, हमारे महाशिव। ऐसे में जब हम शिकायत करने बैठते हैं अपने बाबा जी के पास, तो वे स्वयं मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम महाशिव की बेटी हो, फिर डरती क्यों हो। और सचमुच बाबा जी के वाक्य सुनकर मन में और भी अधिक विश्वास दृढ़ होता है कि हाँ, हम भूल चले थे कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ गलतियां हो जाती है, हमारी ओर से भी गलतियां हो जाती है, चाहे वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर में रख रखाव में कुछ गलतियां होती है, कुछ आदतों में गलतियां होती है, कुछ समझदारी में गलतियां होती है। लेकिन जब ये तो सामान्य सी बातें हैं, सब तो मैंने स्वभाव का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपसी प्रेम भाव और भाईचारे के चलते सब बहुत अच्छे से एक साथ रहते हैं। लेकिन जब काली क्रिया करके परिवार की खुशियों को नष्ट करने का कुत्सित
चाल कोई करते हैं तो उसका बहुत ही दर्दनाक स्थिति भी किसी जिनके घर परिवार में होता है वे समझ सकते हैं। तो आज एक सत्संग के माध्यम से मैंने सुना है, आंटी जी बोली हैं कि हमें जब हम कंघी करते हैं, बाल बनाते हैं, उस समय बालों को हमें ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। करने वाले हमारे नाखून, बाल हमारे पैर के धूल के नीचे से, पैर के नीचे धूल लेकर करते हैं, जबकि हम इन बातों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन यही बात है कि जब किसी संगत सत्संग में बताया जाता है, कोई संगत बोलती है, तो वह बात सत्य है। जिसके ऊपर होता है वो समझ सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं होता है, होता है। जैसे दिन और रात बिल्कुल विपरीत है, इसी प्रकार से भगवान है तो शैतान भी है। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के, अपने परमेश्वर गुरुवेश्वर के बच्चे हैं। हमें सोचना नहीं है, बस हमें इन नेगेटिव जो हरकतें हैं इससे बचने के लिए हमें स्वयं को सतर्क रहना है। अपने बालों को इधर उधर फेंकना नहीं है, फेंकने से पहले थोड़ी सी थूक देकर फेंकना है। अपने कपड़ों की रख रखाव भी स्वयं को ही करना है। और जो कुछ भी हम हमारे घर में, जो पहले की व्यवस्था में बहुत प्यार से एक दूसरे घर के खाना जो भी आए तो खा लेते थे, क्योंकि एक दूसरे के प्रति बहुत ही अधिक अपनापन मानवतावादी था। अब नहीं है, अब नहीं है। अभी भौतिकवादी का रंग चढ़ा है और भौतिकवादी रंग में मानवतावादी कहीं खो सा रहा है। तो हम मानव हैं, हमारे बाबा इतने कष्ट झेलते हैं इसलिए कि संसार में मानवता बनी रहे, सत्यता बनी रहे और परोपकार की भावना बनी रहे। इसीलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए जब भी कुछ ऐसा खाने पीने का सामान आता है तो हमें सीधे अपने गुरुपा के चरणों में रख देना चाहिए। बाबा स्वयं समझेंगे और निराकरण करेंगे। यह मैंने आज सुनी है तो मुझे बहुत सही लगा है कि हाँ, हम ऐसा करके, बाबा जी तो हमें जल प्रसाद देते ही हैं। जल प्रसाद प्रतिदिन सुबह हम लेकर, यहाँ तक कि जो हमारे परिवारजन हमारे साथ नहीं भी हैं, जो बाहर रहते हैं, तो उनका नाम लेकर भी हम जल प्रसाद लेकर उनके तरफ से भी अर्जी करते हैं। बाबा जी तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र व्याप्त, हम सभी जानते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाबा जी जो जहाँ हैं। बाबा जी के तो नहीं बोलने भर के नहीं भी बोलते हैं तो भी बाबा संभालते हैं। और इसी बात के लिए बाबा जी के चरणों में बेअंत 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 शुक्राना। बाबा जी पूरे परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज बहुत लंबे समय के बाद मैंने अपनी बच्ची से, बेटी से कुछ बातें की तो कुछ समझ में आया कि उसके घर में भी कुछ नकारात्मकता है। कारण तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। जैसे कि कहते हैं, जैसे पितृ दोष भी होता है, कर्म दोष भी होता है, लेकिन ये सब हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं जब सत्संग सुनी तो मुझे सत्संग में यह पता चला कि किसी संगत जी ने बताया कि उनके ही घर के लोग उनके ही अपने ही पुत्र पर और पुत्र वधू पर नकारात्मकता कर रहे हैं, जिससे वो एक साथ ना रह सकें। समझ में नहीं आता है, जब जोड़ी भगवान बनाते हैं, भगवान के बनाई जोड़ी पर, भगवान के बनाई प्रभु के गुरुपा के बनाई जोड़ी पर और उनके संसार पर ऐसे उनके मर्जी के खिलाफ कैसे कोई और अलग से अपना काम गलत करते हैं और
पूरा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन बाबा जी सब सँभाल लेते हैं, लेकिन कुछ न कुछ असर होता है। तो कहते हैं जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ टकराहट होती है, लेकिन बात ये ऐसी नहीं, बात माने कि समझ में आ गया है कि बाबा जी से मैंने प्रार्थना की कि बाबा ये क्या हो रहा है? आपके अधिकांश संगत प्रायः इसी बात को लेकर परेशान रहती हैं। आपकी बनाई हुई जोड़ी पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाकी समझ में आ गया कि यह बुरी नज़र सबसे घातक नज़र होती है, क्योंकि कहते हैं इससे बहुत माने अगर समय पर न उसका ट्रीटमेंट हुआ तो घातक भी होता है। तो डरने की बात नहीं, हमारे लिए तो हमारे बाबा जी हैं। हम बाबा जी के सामने मंत्र जाप करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही हमें सतर्क रहना है। हमारे बाबा जी बार-बार समझाते हैं कि सतर्क रहा करो। सतर्क रहोगे, क्योंकि सतर्क रहना अर्थात परहेज करना, जिन-जिन चीज़ों को नहीं लेना है, नहीं खाना है या अपने बालों के इधर-उधर नहीं फेंकना है, और बस बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी आदत में शामिल कर लेनी चाहिए। और जो भी घर से माने हम लेते हैं उससे पहले बाबा जी का नाम लेके जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेने से भी हमारे ऊपर अटैक कम होता है। और जब बाबा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया तो बाबा जी यही बताए, इस तरह से संदेश भेजे हैं जो प्रायः अपनी प्यारी-प्यारी बेटियों के लिए है कि बेटी तू एक बहुत अच्छी बेटी, पत्नी, माँ और बहू है। तूने अपने हर रिश्ते को बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाया है। तूने हमेशा घर के हर सदस्य का ख्याल रखा है, सबको जोड़कर रखा है। तू कभी किसी का दिल नहीं दुखाती है, और तेरी इसी अच्छाई के कारण मैंने तुझे अपना संगत चुना है, और हमेशा तू अपनी इसी अच्छाई के साथ सबके साथ अच्छा ही किया करना। तेरी ईमानदारी और तेरी सच्चाई मुझे बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, इसीलिए मैंने तुझे अपनी संगत में चुना है। मैं तेरी लाइफ को और तेरे हेल्थ को आशीर्वाद दे रहा हूँ। याद रख, अपनी सच्चाई से सबका हमेशा दिल जीतना। जय बाबा जी। यह मैंने आपसे आज शिकायत नहीं की, उम्मीद की, तो आपका यह जो आंसर मुझे मिला तुरंत मेरे दिल को छू लेने वाला। बाबा जी आप अपने, आज शनिवार है, शनिवार अर्थात शनि जी न्याय कर्म के अनुसार न्याय करने वाले, लेकिन आप तो हो जगत पिता, सबके न्यायाधीश हो। आप जज के रूप में आपने न्याय किया बाबा जी। जिस सच्चाई को कोई जानना भी नहीं चाहता, उस सच्चाई को आप बहुत प्यार से अपनी बेटियों को बोलकर सबके दिलों में इतना आत्मविश्वास भर देते हैं कि हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई कोई जाने ना जाने, परमात्मा सब जानते हैं, गुरुवेश्वर सब जानते हैं। और इस बात के लिए मन बहुत ज़्यादा आनंदित है बाबा जी, और इसी बात के लिए बेअंत 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 शुक्राना बाबा जी। आज मैं अपने न्यायाधीश, परम सर्वोत्तम परम प्रिय न्यायाधीश अपने गुरुपाद के चरणों में अपने सभी बच्चों के लिए, बाबा जी ये केवल बेटियों के साथ ही नहीं, कुछ बेटों के साथ भी होता है, क्योंकि जो जितने संस्कारी होते हैं उन्हें उतना ही झेलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं बाबा, संस्कार कमजोर नहीं होता, संस्कार बहुत, और संस्कार जो आपके द्वारा बताए मार्गदर्शन पे चलते हैं, आपकी कृपा में रहते हैं, तो वहाँ तो कोई समस्या रहती ही नहीं है। बस बाबा जी हम सब पर इसी तरह से अपनी करुणामयी कृपा बरसाने के लिए बेअंत 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 शुक्राना बाबा जी। आज आपको न्यायाधीश के रूप में बहुत बहुत प्रणाम करते, पूरी
संगत परिवार की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने बच्चों की ओर से विशेष प्रणाम करती हूँ। सभी बच्चों को आपकी इसी तरह से सर्वोत्तम मार्गदर्शन, न्याय और प्यार मिलते रहे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शनि जी सदा सहाय, हनुमान जी, माँ काली माँ जी और शिव जी सदा सहाय। सभी हमारे परमात्मा है, परमात्मा के ही अवतार है, परमात्मा की शक्तियां हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत 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 शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम 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 राजा राम सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरे शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित कर रही हूँ, जो मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है 28 अप्रैल और अभी शाम के 5:36 बज रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राने की सेवा से ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आज कुछ क्षण ऐसा गुरुजी ने ब्लेस किया जब मैं गुरुजी से के साथ इतना रोई हूँ, बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि आधे या 1 घंटे थ्रू आउट मैं बहुत रोई और उस रोने में ना ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी माँ के गले लग गई हूँ, अपने पिता के गले लग गई हूँ। कोई नहीं था पास में। एक गुरुजी का चरण स्वरूप था, गुरुजी थे और उनकी बेटी थी। वो स्वरूप मुझे इतना सुकून दे गया जितना पास होके भी कोई नहीं दे जाता है। मैं गुरुजी से यही पूछ रही थी कि गुरुजी, इतना प्यार आपसे कैसे हो गया? इस बच्ची को आपने इतना अपना कैसे बना लिया? मुझ पे मैंने तो खुद को भी कभी इतना समय नहीं दिया था। इसके इस -0 भी नहीं हो, -0% बच्ची के लिए आप इतने पास कैसे आ गए? कैसे आपने हमारे मन को अपने चरणों में ले लिया? बहुत रोई मैं, बहुत रोई। हर वो अनकही बातें आज बोलती गई और अभी लग रहा है जैसे कि मन के सारे गिरह खुल गए हैं, सारे चक्रास गुरुजी ने खोल दिए। बार बार मुझे वो कहते थे
मेरे स्वरूप के नाल गल कीता कर तेनू तेनू नहीं पता कि मैं किवे बात करता हाँ, किवे गल करता हाँ। गल तो वो मुझसे 24 घंटे करते हैं। लेकिन संगत जी, आज जो गुरु जी के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वो तो सच में सोच से परे। ऐसा लगा मान लो मैं माँ गौरी और अपने महादेव के शरण में पहुंच गई हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे एक बार ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ एक सत्संग हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मंदिर के पास ना एक छोटी सी मक्खी को मैंने मरा हुआ पाया और अनजाने में ही मैं उसको ऐसे समेट के और वहाँ से हटा के फिर वहाँ पे पोंछ के फिर वहाँ पे अपना पूजा का दिया वगैरह रखने लगी कि अब मैं जाऊंगी नहा के तो जोत करूंगी। अचानक से गुरुजी के स्वरूप ने मान लो मुझे कुछ टोका, बहुत स्ट्रांगली एक आवाज सी आई कि अज एवी समेट लिता ते शुक्राना कौन करेगा, ते थैंक यू कौन करेगा। तो जो मेरे मन में जो एक नहीं होता है कि बेल बज जाती है, बहुत स्ट्रांग बेल मेरे मन में बजी। मैंने कहा आओ गुरुजी, सॉरी गुरुजी। फिर मैंने उस मक्खी का शुक्राना किया संगत जी। और उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू बताया कि वो स्थिति हमारे घर में हम सबकी होने वाली थी, जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया है, हम सबको गुरुजी ने ब्लेस किया है। किन किन झंझावातों से निकाला है उन्होंने, ऐसा उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकली सत्संग सुना के बता दिया संगत जी। और मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि वो इतना मुश्किल एक सिचुएशन था जो कि हमारे साथ होने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु की कृपा में जब हम होते हैं तो गुरु हमारे लिए जो शूल होता है उसको एक छोटे से कांटे में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वेंटिलेटर का बेड होता है उसको गुरुजी एक मामूली सी ठेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कैंसर होता है उसको गुरुजी एक मामूली से बुखार में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एक बड़ी बड़ी सी बीमारियां होती हैं उनको गुरुजी एक सिंपल से इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो महादेव हैं, त्रिकालदर्शी परमात्मा, सबसे बड़े अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं सुबह उठती हूँ तो जब मैं मेन डोर के बाहर जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे 8-10 मधुमक्खियाँ मरी हुई। अभी मधुमक्खी का टाइम भी नहीं है, न जाने कहाँ से आके और हमारे मेन डोर के पास। अब उसके बाद मधुमक्खियों को मैंने देखा और सब मरे हुए, कुछ छटपटा रहे, कुछ मरे हुए हैं। गुरुजी ने एक मुझे सोजी डाली कि बाहर के जितने भी गमले हैं तेरे, सबको पूरा ऊपर से नीचे तक धो दे। क्या कहा उन्होंने, क्यों कहा मैं नहीं समझ पाई। मेरे वहाँ पे बुद्धा का जो आइडल रखा है, मैंने बुद्धा का अभिषेक किया, सारे गमलों का अभिषेक किया। उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा कूड़ा भी रहता है, कूड़ा हटा के जो स्वीपर ले जाएंगे, फिर मैं घर के अंदर आ गई संगत जी। उस वक्त गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि क्यों तूने कल शुक्राना किया। अब मैंने कहा कि गुरुजी किस चीज का शुक्राना? ऐसे तो हर सांस का शुक्राना है, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग होती है जो गुरुजी जिसके लिए हमसे वो सेवा लेना चाहते हैं, तो वो हमें रिमाइंड करवाते हैं। संगत जी, कल शाम को जब मैं और हमारे पति वॉक पे जा रहे थे, आधे रास्ते में वॉक में, तो कल ना हमें बहुत सारे पिकॉक्स के दर्शन हुए, बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े विंग्स वाले पिकॉक्स के दर्शन और मोरनी के दर्शन भी। लेकिन उसी क्रम में क्या होता है, 2 मॉन्क्स आ रहे थे, बुद्ध वाले, बुद्धिस्ट जो होते हैं वो आ रहे थे और रैंडम वे में वो हमें कहते हैं नमस्ते, खूब जोर से नमस्ते। और दूसरे ने कुछ ऐसे
कि तथास्तु या क्या बोल दिया, और फिर वो हमारे बगल से चले जाते। हमने भी उनको नमस्ते का रिप्लाई नमस्ते में दे दिया था। और जब भी हम कल ना पूरे ट्रेल तक नहीं गए, हम थोड़ा सा कम ही दूरी चले। कल हम लोगों को बहुत थकान लग रही थी, इनको भी और मुझे भी। मेरा तो कल बहुत ही लो वाला फेज था। फिर भी गुरुजी वॉक करवा देते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है हेल्थ के लिए। और गुरुजी ने कहा भी है कि 1 घंटे चलिया कर, वॉक किया कर। जब वापस आ रहे थे तो फिर से उन्होंने हम दोनों को नमस्ते और कुछ एक ऐसी ब्लेसिंग कोई सी जो शायद उनकी अपनी भाषा में थी, जो उन्होंने हम लोगों को दी। और मुझे इतना लगा कि ये लोग तो कभी नहीं मिलते हैं। संगत जी, इसका एक रीज़न था उनकी उस ब्लेसिंग का, क्योंकि कभी हमें ऐसा नहीं मिला था। वो 2 थे और इसका रीज़न मुझे आज सुबह में पता चला। आज जब मैं सुबह में ड्रीम का एक दर्शन मुझे अभी गुरुजी याद दिला रहे हैं। एक्चुअली उस दर्शन में मैंने देखा था कि महादेव का शिवलिंग है और उसके बगल में बुद्ध बैठे हैं, और मैं वहाँ पे जब जा रही हूँ, एक बुद्ध की प्रतिमा है वहाँ पे और महादेव का बड़ा सा शिवलिंग है, और मैं वहाँ से होके गुजरती हूँ और मैं वहाँ पे गिर जाती हूँ। मैं बहुत रोने लगती हूँ। मैंने सपने में देखा और मैंने कहा कि गुरुजी, मैं नहीं चल पा रही हूँ, मुझे बहुत थकान लग रही है। गुरुजी, मैं क्या करूँ? गुरुजी, मैं की करा? दसो मैनू, मैं की करा? संगत जी, उस वक्त महादेव का वहाँ पे शिवलिंग था और वहाँ पे बुद्धा थे, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मान लो वो आइडल मेरे सर पे अपना हाथ फेर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं, शांत रह, शांत, शांत रह, शांत, शांत रह, शांत। और संगत जी, मैंने 3 बार ये सुना कि शांत रह, शांत, शांत रह, शांत, शांत रह, शांत। और मेरी वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था कि मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। जब मैं उठी तो थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने बेटी के लिए भी टिफ़िन प्रिपेयर नहीं कर पाई। मैंने उसको मफ़िन्स ही पैक करके दिए जो रेडीमेड था हमारे पास। और मेरे मन में ना फिर मैं वो ड्रीम भूल गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। अभी क्या होता है ना कि गुरुजी ने जैसे मोबाइल में गुरुजी हमें कहीं-कहीं के दर्शन का फल दिलवाते हैं, हमें दर्शन से हमें ब्लेस करते हैं, हमारे कर्मों को सुधारते हैं गुरुजी, कि उस क्षण हमारा मन से उस स्थान पे अगर पहुंच जाता है तो हमें उस स्थान की ब्लेसिंग, उस मिट्टी की ब्लेसिंग और उस क्षण की ब्लेसिंग मिल जाती है संगत जी। तो गुरुजी आज मुझे पहली बार जीवन में बोध गया ले गए। संगत जी, बोध गया, आई डोंट नो मैं सही समझ पाई कि नहीं। गुरुजी मुझे वहाँ ले गए और उन्होंने मुझे वहाँ पे एक रील के थ्रू ये मैसेज दिया कि जब हम अपने मौन से बातें करने लगते हैं तभी हमारा मन परमात्मा की ओर झुकता है, और ये झुकाव हमारे सफलता के पहली सीढ़ी होती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। बस इतना समझ पा रही हूँ संगत जी कि अब तो जब आंसू बहते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु हृदय में रो रहा है। वो मेरे गुरु की आंसू होते हैं, मेरी माँ की आंसू होते हैं, जो मुझ में बैठ के मुझे शुद्ध करता होता है। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। तो यहाँ पे मैं बाबा बुद्ध का शुक्राना करना चाहूँगी। शायद उनको बहुत गर्मी लग रही थी हमारे तकलीफ पेन लेते हुए, और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे उनका अभिषेक करवाया। हमारा जो वो, क्योंकि वो गुरुजी वाले शॉप से ही हमने परचेज किया था। एक जो वहाँ के जो गमले बनाते हैं उनके शॉप पे हम लोग रैंडम गए थे एक बार मटका लेने के लिए, तो वहाँ पे हमें ये बुद्ध का आइडल दिखा था और वहीं से हमने लाया था। तो और संगत जी, ये भी एक खास बात है कि वो हमें मिला भी 1300 रुपये में था। तो वहाँ भी बाबा नानक की वो कृपा थी। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और ब्लेसिंग मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये हो गया, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और ये भी कहूँगी कि
गतिस्त्वं तमेका भवानी, न जानामि योगं न जानामि भक्तिं न जानामि भक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, भवाद् भावपारे महादुःख भीरु, प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त, कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हमें बस अपनी गति में चलायमान रहना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि करता खड़ावनहार वो कोई और है जो हमारा, कहते हैं ना, टोर जब उसने फर रखी है तो हमें चिंता करनी ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद मन बड़ा विचलित था संगत जी, ठीक है, मन विचलित था मम्मी को तकलीफ में देख के। और मेरे पास कल और परसों 2 दिन क्रम से 2 सत्संग आए थे। एक सत्संग में मैंने सुना था कि आंटी के घर में प्रॉब्लम्स थे और उनको बार बार इंडिकेशन मिल रहे थे सुखमनी साहब के पाठ के, और उनको कहीं से पता चला था कि सुखमनी साहब का पाठ जब हम करते हैं तो हमारे घर में बाबा नानक का स्वरूप एक होना चाहिए। और संगत जी, ऐसा क्या होता है ना कि जब गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस किया और बाबा नानक का स्वरूप होना चाहिए, और जैसे ही उनका वो कंप्लीट होता है, वो सत्संग कंप्लीट होता है, उसके बाद होता है ना कि सत्संग के बाद जो दूसरा कुछ शुरू होता है, वो था हमारी राधे रानी का मतलब वृंदावन का एक रील था, और जिसमें कि बांके बिहारी और राधा रानी का एक सॉन्ग था। और सॉन्ग भी कौन सा था, तो वही जो मैं हमेशा गाती हूँ, मेरे पल पल की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे जीवन के आधार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, ये चमक ये धमक फुलवन माँ बहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, बाके बिहारी राधा रानी जो जो आए, बगियन माँ बहार इन्हीं से है। और वहाँ पे ना इनकी चर्चा हुई, और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि देख तेरे घर नानक कैसे आए थे। और संगत जी, मेरे सामने में फिर से मेरा वही पुराना वाला सत्संग घूम गया। न जाने किसके लिए वो सत्संग होगा कि हमारे घर बाबा नानक जो आए वो वृंदावन की गलियों से आए। वृंदावन में एक शादी में मैं गई थी, और वहाँ पे जब मैं होटल में, जहाँ पे शादी का ये था, जहाँ पे शादी का फंक्शन था, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जैसे नहीं बड़े बड़े होटल्स में एक शॉप होता है उनका अपना, तो जब मैं उस स्टोर में जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो वो लोग कुछ खास कलेक्शंस रखते हैं। जब मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो सबसे पहले तो बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाई थी, तो होटल के फ्रंट में ही ना उन्होंने बड़ा सा बांके बिहारी का वो लगा के रखा है और राधा रानी जी का, तो मैंने उनको प्रणाम किया था, मत्था टेका था। और जैसे ही मैं उस शॉप में घुसी थी संगत जी, तो वहाँ पे मुझे ना सारे छोटे पॉकेट स्वरूप्स जो होते हैं वो मैग्नेट्स वाले, तो मैग्नेटिक वो जो गणपति वगैरह को देखने के बाद मुझे वहाँ पे गुरुजी दिखे येलो चोले वाले, और मैंने कहा अरे यहाँ हमारे गुरुजी भी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ गुरुजी भी हैं आपके, आप मानते हो? मैंने कहा हाँ, हमें तो हर जगह गुरुजी ही लेके जाते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि आप ले लीजिए, 100 का एक है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी के स्वरूप पैसे देके कोई नहीं खरीदता है। मैं गुरुजी का मत्था टेक लेती हूँ, गुरुजी से मिल ली। तो लेकिन मुझे ना ये लग रहा था कि मैं वहाँ उनके शॉप पे गई और मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। अचानक से ना मेरा जो मैंने साड़ी पहन रखी थी संगत जी, वो साड़ी ना एक कोने में फंस जाती है। मैं घूम के निकलने लगती हूँ, और ऐसा जैसे कि नहीं होता कि घड़ी में घड़ी के उसमें फंस जाना साड़ी का कोना, तो मेरा ना साड़ी वहाँ पे फंस गया। मैं जैसे ही साड़ी को छुड़ाने के लिए घूमती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे एक फ्लिप कवर के नीचे में बहुत सुंदर से नानक बाबा का मैग्नेटिक स्वरूप वहाँ पे था। और मैंने कहा कि अरे गुरुजी तो मेरे साथ जाएंगे,
तो वो कहते हैं अभी तो आप कह रहे थे कि आप नहीं खरीदोगे पैसे देके। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पैसे देके इनको कोई नहीं ले सकता है, ये तो खुद हमें पैसे देते हैं। लेकिन मैं अपने धन गुरु नानक को लेके जा रही हूँ यहाँ से, और मेरे मन में इतनी तृप्ति, इतनी शांति भर गई संगत जी, मैं नहीं बता सकती हूँ। और उस दिन से लेके आज तक मेरे बाबा नानक मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं, मेरे सर पे हाथ फेरते हैं, मुझे हमेशा कहते हैं जैसे ही मैं उदास होती हूँ, आज भी मैं उदास हुई थी और बाबा नानक ने मुझे अमृतसर के इतने दर्शन करवाए, दुखभंजनी पीर के इतने दर्शन करवाए संगत जी। और ऐसा लगता रहता है ना कि वहां पे पहुंच के मेरी जन्मों की जो वो तपिश है ना, वो शीतल हो जाती है। सो शुक्राना मेरे बाबा नानक, क्योंकि मेरे गुरु और मेरे नानक और महादेव सब एक ही है, एक रूप पकड़ समसर जानी। मुझे सब में मेरे गुरु ही मिलते हैं। और संगत जी, मेरे बाबा नानक ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और आज मुझे याद दिलाया कि देख कि वे तेरे नानक तेरे घर आए थे कुड़िए, और कि वे तेरे घर में बुद्धा आए, बारी बारी से तेरे घर में सब आते गए, तेरे घर के सदस्य बनते गए, तूने अपने घर को मंदिर बना लिया। मैंने कहा गुरुजी, आपने मेरे मन को मंदिर बना दिया, आपने इस बेटी को सांसें भर के, इस बेटी के मन में विराजमान होके आपने इसे सुधारा है। बल्कि मैं तो वही 0% वाली बच्ची हूँ आपकी, जिसको न जप न तप न ज्ञान न मान कुछ नहीं आता है, एक भी रूटीन वो फॉलो नहीं करती है। फिर भी तुसी मैनू इतना प्यार क्यों करते हो, मैं नहीं जान पाती हूँ गुरुजी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरु को आप मन से याद करो ना, तो गुरु आपको बहुत प्यार देता है। और संगत जी, उसमें यही था कि आपके घर में नानक का स्वरूप हो, आप सुखमनी साहब का पाठ चलाइए, करते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप घर में रोज चलाइए, सुबह जपजी साहब चलाइए, और आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। आपके मन में वो सुखों की मणिका छेड़ देते हैं, क्योंकि पूरे जो ग्रंथ साहब का सार है वो सुखमनी साहब में है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स और है संगत जी, बारी बारी से शेयर करूंगी। अभी के लिए गुरुजी का हुक्म इतना ही था। मैं यही कहूंगी कि गुरु की गोद सबको मयस्सर हो, और सब में आप गुरु का अंश देख पाएं, सब में आप गुरु का नूर देख पाएं, और अपने को सबसे पहले जज करना सीखें, खुद कैसे हैं फिर दूसरों को देखें। कहते हैं ना कि सबसे पहले जो आईना होता है, हम लोग दूसरों के लिए गलतियां बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन हम अपनी गलती नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने बच्चों को डांटने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब भी आप अपने बच्चों को डांटें तो एक बार ये ज़रूर सोचें कि क्या आप अपने पिता के आगे में अच्छे बच्चे हैं, गुरुजी के अच्छे वाले बच्चे हैं। अगर आप अपने आप को वहाँ पे सुपर परफेक्ट मानते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी उस चीज़ के लिए डांटिए, और डांटिए नहीं, उसको समझाइए, क्योंकि जिह्वा में अमृत बसे, जो को जाने बोल, विष बासुकी का उतरे जिह्वा का एक बोल। जिह्वा में बासुकी नाग का विष भी है, और जिह्वा में क्षीर सागर का अमृत भी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, और आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, किसके लिए और कितना यूज करते हो। आपकी भाषा से किसी को अमृत की प्राप्ति भी हो सकती है, और आपकी भाषा से किसी का हृदय छलनी भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अमृत ही बरसाएं, क्योंकि हमारा गुरु हमारे अंदर में जल प्रसाद से अमृत का संचार करते हैं, वाणी से अमृत संचार करते हैं, चंदन से अमृत संचार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए, एम्बुलेंस के लिए, यूनिवर्स के लिए, समस्त देवी देवता पितरों के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण होवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी सभी को जय गुरु जी। विपिन भैया, सौम्या भाभी, पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज की तरफ से। जय गुरु जी। और मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और जो भी गलती हो मैं सभी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। और संगत जी अभी टाइम हो रहा है 7:25। और आज दिन है फ्राइडे, तो मैं सारी माता रानी को भी बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और आज डेट है संगत जी 1 मई 2026। तो शुक्राना बाबा, संध्या बेले का सत्संग है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और संगत जी आज का मेरा छोटा सा सत्संग है। छोटा करते करते भी संगत जी थोड़ा सा ना कुछ याद आ जाता है, थोड़ा और याद आ जाता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी ना गला सही नहीं है मेरा, मौसम के हिसाब से ही चल रहा है। तो शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। संगत परिवार आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी मैं सत्संग करूँगी अपने बेटे की तरफ से। गुरु जी महाराज जैसे आप कृपा बनाए हो ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी महाराज, सद्बुद्धि देना और उसको आगे की लाइफ बहुत बेहतर बनाना गुरु जी महाराज। क्योंकि जो कष्ट आपने ड्रीम में काटा है वो बहुत ही दुखदाई लग रहा था, पर मुझे नहीं पता वो सत्संग, वो मतलब ड्रीम वो मेरे लिए था जो मैंने देखा था, पता नहीं किसी संगत के लिए था, पर मैंने सत्संग भी सुना था उस टाइम पे। तो गुरुजी महाराज शुक्राना है आपका, कष्ट काटने के लिए। बहुत कष्ट काटा आपने और बहुत हिम्मत दी है। संगत जी पता है इतना मतलब गुरुजी इतना मतलब पॉजिटिव रखते हैं, एक एक मैसेज एक एक सत्संग सुनवा के और इतना बताते हैं ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका। और मैं अपने हस्बैंड नकल की तरफ से भी शुक्राना करूँगी और गुरुजी महाराज मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ और उसके परिवार की तरफ से। और संगत जी मैं सत्संग करूँगी आज जो अभी विपिन भैया का एक शॉर्ट वाला जिसमें वो वीडियो सत्संग आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा ना बहुत दिन से मैं यही सोचती थी, मन में मेरे था कि सबके उस पे जैसे बहुत चैनल पे देखती हूँ शॉर्ट आते हैं, विपिन भैया का क्यों नहीं आता है। तो मैं शायद कन्फ्यूजन में भी हो गई और एक दिन मैंने जब देखा विपिन भैया का उस पे नाम लिखा हुआ था और वो मतलब जब बोल रहे थे कि मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल, मैं ना एकदम संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसी हैरान हुई ना, मैंने कहा अरे। और उस दिन से रोज मेरे पास वो मतलब चैनल दिखने लग गया, मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो शुक्राना है बाबा, मेरे मन की आपने जो ख्वाहिश थी वो पूरी की, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और सबसे पहला दिन था मेरा बलजीत आंटी का सत्संग था जो विपिन भैया ने शेयर किया था। सत्संग तो नहीं था उसमें, लेकिन बस ये था कि बलजीत आंटी का नाम था उसमें और एक माँ के लिए उसमें था। शायद वो बलजीत आंटी की जो मदर इन लॉ एडमिट थी, शायद उनके बारे में कुछ था। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ विपिन भैया का और बहुत थैंक यू बोलूँगी मैं बलजीत आंटी का। बलजीत आंटी बहुत बहुत थैंक यू आपको विपिन भैया, जो आपने बलजीत आंटी का नाम लिया ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बलजीत आंटी हैं भी बहुत ही प्यारी हैं और सब उनको बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद मुझे दूसरे दिन मैंने सुना विपिन भैया के, फिर उसी आवाज़ में मैंने सुना और मैंने उनको मैसेज किया कि भैया सच में आपकी आवाज़ है, यकीन नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हाँ मेरी आवाज़ है। मैंने बोला था कि विपिन भैया आप अगर आपकी खुद की आवाज़ है तो आप यस या नो में जवाब दे देना या ग्रुप में आप एक बार बोल के दिखा देना, लेकिन नहीं, वो हकीकत नहीं हुआ, शायद होगा भी नहीं क्योंकि आज इतने टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, हमने तो नहीं कभी सुना भैया की आवाज़। वो गुरु जी करवा सकते हैं ना संगत जी।
और मेरा दूसरा सत्संग ये है निशी आंटी के लिए। निशी आंटी, पहले तो आप जो एक माँ की जगह बनाई है अपने बच्चों के अंदर, उसके लिए तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो आपको ये जगह दिया है गुरुजी ने। और विपिन भैया, आपने उसमें जो डिवाइन बातें बोली हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्राना भी है, क्योंकि बहुत वो सुन के ना अंदर ना एक एनर्जी सी फील होती है। तो शायद मैं उसको कैसे बयां करूं, नहीं कर पा रही हूँ, तो लेकिन मैं बहुत काबिल तारीफ करूँगी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मैं निशी आंटी, आपको तो जितना बोलूँगी उतना ही कम है। आपने सच में सबके लिए आपने जो जगह बनाई है ना, वो सबके अंदर है आपके लिए, और आपने भी सबको अपने अंदर जगह दी है एक माँ का। तो चाहे हम लोग जैसे मतलब जो माँ बोल रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भी बोल रहे हैं आपके हम उम्र वाले हैं, तो वो भी बहुत आपकी इज्जत करते हैं, आपको बहुत मान सम्मान देते हैं। तो ये भी आपको आपको खुद को लगता होगा आंटी, खुद पता होगा आपको। तो शुक्राना है गुरुजी का ये सब। और है आपके अंदर वो काबिल तारीफ लायक हैं आप, आपके अंदर वो जुनून है आंटी। और कैसे किसको समझाया जाता है, कैसे किसको बताया जाता है। और आप सबसे अच्छी बात कि आप ना ये नहीं देखती हैं कोई छोटा या बड़ा, सबको एक तरीके से एक नज़र से देखती हैं, और कहाँ कौन गलत है उसको आप बता देती हैं और अच्छे से समझा देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और गुरुजी ने आपके अंदर वो शायद कूट-कूट के भरा है, तो शुक्राना है गुरुजी का। और मैं छोटा सा और एक सत्संग बोलूँगी रश्मि आंटी के लिए। रश्मि आंटी, आपका भी नाम लिया था भैया ने, तो जिस तरीके से वो ले रहे थे शायद सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे तो जो मतलब मेरे अंदर भी एक जुनून आया था वो आवाज़ सुन के। तो मैं रश्मि आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। रश्मि आंटी, जो आपने उसमें बोला, जो बातें बोली है ना, उसमें भी पावर था एक, मतलब हमें सुनने का ना एक था कि हाँ ये रश्मि आंटी है, या जो हम पहले जो रश्मि आंटी थी वो नहीं है। जो मुझे लगता है रश्मि आंटी, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ और आप मुझे जानते हो, तो आपको शायद मैंने एक बार जैसे हमारी आपकी बात भी हुई थी, तो मैंने आपको बोला था कि आप बोल रहे थे मुझे भजन गाने का बहुत शौक़ है। मैंने कहा आंटी गाया करो, तो आपने बोला मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मैंने कहा आंटी गला खुल जाएगा, और आवाज़ तो गुरुजी ने दी है, भगवान ने दी है, लेकिन आप आगे बढ़े आंटी। चाहे जैसे भी आपके अंदर वो गुरुजी ने मतलब वो पावर दी है, वो मतलब हिम्मत दी कि आप आगे बढ़ो, और कुछ ग्रुप में भी कुछ आपको सपोर्ट मिला, तो आज जो हैं आप, तो आप हैं कुछ, वो मैं शायद बोल नहीं पा रही हूँ, आपको खुद को लगता होगा। तो थैंक यू है आपका। मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ आंटी, आप समझ जाना, क्योंकि कभी-कभी ना होता है ना, मैं उतने अच्छे से बोल नहीं पाती आंटी। मुझे ना जैसे आप लोगों के लिए जगह मेरे अंदर बहुत है, लेकिन मैं ना उतने अच्छे से आप लोगों की तारीफ़ कर नहीं पा रही हूँ। तो लेकिन बहुत अच्छा था जो विपिन भैया की चाहे आवाज़ थी, वो किसी की भी आवाज़ थी, जो भी थी, तो वो आवाज़ में जो पावर था ना वो डिवाइन था। और उस आवाज़ में निशी आंटी के लिए बोलना, बलजीत आंटी के लिए बोलना, और रश्मि आंटी के लिए बोलना, और एक और आंटी थी सुनीता आंटी थी, जिनके बारे में विपिन भैया मतलब जो भी बोल रहे थे। तो बस मेरा ये सत्संग था, और मैंने मैसेज में बोला था विपिन भैया को कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने सत्संग में बोलूँगी, तो मेरा सत्संग शेयर भी नहीं हो रहा था। तो अब विपिन भैया ने देख लिया है। विपिन भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये सत्संग आप ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जो हमारे अपनों की हैं, तो इसको शेयर ज़रूर करना विपिन भैया, ठीक है? आपको बहुत बहुत थैंक यू है सौम्या आंटी और विपिन भैया और ग्रुप
परिवार और पूरी टीम को शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और मैं बस ये मेरा सत्संग था आज का, मुझे मेरे मन में था कि गुरुजी ने भाव दिया कि मैं बोलूं, तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था आज का। और विपिन भैया एक बार और बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ये सत्संग जरूर शेयर कर देना प्लेटफॉर्म पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सौम्या भाभी, जय गुरुजी। और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हम संगत परिवार हैं सबके लिए शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। सबके कष्ट काटना, सबको मेहर करना और सब पे कृपा बनाए रखना, सबको आगे बढ़ाना गुरुजी महाराज। आपकी संगत, आपकी बेटियां, आपके बच्चे कभी कहीं भी गलत ना हो, कहीं कोई पीछे मुड़ के ना देखे, जो बीत गया वो दिन कभी लौट के ना आए गुरुजी महाराज। मैं सबके लिए अरदास कर रही हूँ, तो सबके घर में खुशियां बरसे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन भैया, जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। समय सुबह 4:07 और दिनांक 3 मई। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगति गुरु जी महाराज। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे परिवार की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी मेरे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, पता नहीं मेरे कभी शरीर साथ नहीं दे रहा था, कभी पता ही नहीं गुरुजी महाराज। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी। बहुत नेगेटिविटी बहुत ही मुझे रोक रही थी गुरुजी महाराज। मैं करना चाहती तो भी मैं नहीं कर पाती थी मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ना तो मुझे किसी काम में इतनी शरीर में एनर्जी भी नहीं रहती मेरे गुरुजी महाराज। थका थका शरीर रहता है मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी के जो कमर के नीचे के भाग है गुरुजी महाराज, जो भी मुझे शत्रु ने गुरुजी महाराज ब्लैक मैजिक वशीकरण के कारण पूरे शरीर में मुझे नसें दबी ब्लॉक हो गई गुरुजी महाराज। मुझे बहुत ही दर्द होता है गुरुजी महाराज। मैं सरसों के तेल में लहसुन डाल के गरम करके मैं शरीर में लगाती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है गुरुजी महाराज। ये मैं दिन में कई बार करती हूँ गुरुजी महाराज। तो आपकी बेटी का इतना बड़ा मैं गुरुजी महाराज बहुत ही मुझे दर्द होता गुरुजी महाराज, और मेरा ध्यान उसी पे रहता है गुरुजी महाराज। प्लीज़ आपकी बेटी के ऊपर मेहर करो। और गुरुजी महाराज, आपने मुझे सत्संग भी सुने थे कि तेरी गंदे कीड़े करके रखी और वो लाल काले छोले में बाहर निकलेगी, डरना मत। तो गुरुजी महाराज, ये जब मेरे पे कृपा होती है गुरुजी महाराज, तो कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड पे वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है गुरुजी महाराज। तो वो कृपा नहीं होती गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज, सब कुछ आप देख लोगे, ठीक करो गुरुजी महाराज आपकी बेटी के ऊपर गुरुजी महाराज। दूसरा है गुरुजी महाराज, मेरे पैसों से गुरुजी महाराज, पैसे आते गुरुजी महाराज बहुत ही पानी की तरह खर्च हो जाते गुरुजी महाराज। प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, पैसे भी सही, जो भी पैसे है गुरुजी महाराज सही काम में लगे गुरुजी महाराज, कृपा करो। लक्ष्मी माता को भी मैं कोटि कोटि चरणों में धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि माता रानी हम पे कृपा करो। दूसरा है कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे के ऊपर भी कृपा करो। बड़ा वाला बेटे गुरुजी महाराज, आपने बहुत सारे मुझे सत्संग भी सुनाए हैं कि बेटा तो बच्चों के टेंशन मत कर, मैं हूँ सब कुछ, तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे। तो गुरुजी महाराज जो भी है बच्चों के ऊपर कृपा सदा ही आपका हाथ बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। और मुझे गुरुजी महाराज आँखों से संबंधित मैं बाएं आँखें गुरुजी महाराज मुझे कुछ लंबे टाइम से मुझे आँखें झपक रही है गुरुजी महाराज। कोई भी ये कष्ट है गुरुजी महाराज, कोई भी परेशानी गुरुजी महाराज, आपकी बेटी के परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज वो कष्ट काटो मेरे गुरुजी महाराज। आपने मुझे कई भी सत्संग सुने कि बेटा तेरे परिवार के ऊपर तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने काटा है, टाल दिया है गुरुजी महाराज। इन सभी सत्संग का मैं जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय संगत जी, थैंक यू। प्लीज़ विपिन अंकल जी ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 3 तारीख है और आज है संडे। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 1:11 हो रहे हैं। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। बस मैं माँ काली के और आपके और बाबा नीम करोली के ब्लेसिंग्स के मिलती रहती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। देखो आगे आगे क्या है। आज मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं एक्चुअली बाहर आई हुई हूँ लंच के लिए किसी के साथ। मैंने कहा इससे पहले बिज़ी हो जाऊँ, मैं आपका शुक्राना तो आज का कर दूँ, क्योंकि शुक्राना तो करना रोज़ का ज़रूरी होता है। बिकॉज़ जो कुछ भी है वो सब आप ही का दिया है। सो हर एक चीज़ के लिए प्रभु, हर एक रहमत के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, और जो कष्ट आप इतने बड़े बड़े अपने ऊपर लेते हो उसके लिए तो मैं क्या बोल सकती हूँ। दिल की गहराइयों से सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ महाराज। सो शुक्राना 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 ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो।